हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। जंगकुक जब अपनी मॉम के हाथ को पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगता है, तब नीचे के सारे लोग इंक्लूडेड तायोंग जो उसके तरफ मदहोश होके देखने लगता है। बिकॉज जंगकुक आज हेवनली ब्यूटीफुल लग रहा था, वाइट सूट में एकदम एक एंजल। बट दूसरी तरफ से हनी जो एक वाइट गाउन में आ रहा था, बट कोई भी उसकी तरफ ऐसे नहीं देख रहा था जैसे सब लोग जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक इतनी ब्यूटीफुल लग रहा था, बट फिर भी उसकी आइज में सैडनेस साफ दिख रहा था और उसके आइज भी एकदम रेड और फुले हुए था, जो देखकर मिंग्यू को भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट उसकी फेस पर एक क्यूट स्माइल था, बिकॉज मिंग्यू आज उसकी लॉन्ग टाइम लव को जंगकुक को अपने पास फुल लाइफ के लिए पा जाएगा और वो सब भी खुश था। बट तायोंग जो मदहोश होके जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। कब हानी उसके पास आके उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिया था, ये तायोंग खुद भी नहीं जानता था। बट तायोंग जब ये नोटिस करता है, तब वो जल्दी से हानी के हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक जो मिंग्यू के पास आ रहा था, मिंग्यू अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ा दिया था, बट जंगकुक उसके हाथों को पकड़ना नहीं चाहता था। बट जब वो नोटिस करता है तायोंग और हनी उन दोनों की तरफ ही देख रहा है, तब जंगकुक बहुत ही लवली और केयरिंग हस्बैंड की तरह अपने हाथों को धीरे से उसके हाथों में रख देता है। ये देखकर तायोंग अपनी आंखों को थोड़ा सा रोल कर लेता है और उसे थोड़ा सा जेलसी फील होने लगता है। बट वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और प्रिंस जो उन दोनों के सामने आ जाता है और अपने भावस को पढ़ने लगता है। प्रिंस जब अपने भावस को पढ़ रहा था, तभी अचानक से बहुत ही लाउड म्यूजिक बजने लगा था, जिस वजह से वो चारों कुछ भी नहीं सुन पा रहा था और उसकी दूर तो कोई चांस ही नहीं है। बट जब प्रिंस की वाउस पढ़ना ख़त्म हो जाता है, तब अचानक से ही म्यूजिक जो रुक जाता है और मिस्टर किम और मिसेस जियोन जो एक दूसरे की तरफ घूर रहा था, वो लोग समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से म्यूज़िक इतना लाउड कैसे हो गया। बट जब उन लोग ये छानबीन करने के लिए जाता है, तब वो देखता है शायद कोई ख़राबी आ गया था इस वजह से। बट वो लोग जब वापस आता है, तब भी उन लोगों को देखता है कि प्रिंस इस बार प्रॉमिसेस ले रहा था, बट इस बार प्रॉमिसेस में किसी का नाम मेंशन नहीं था, बस प्रॉमिसेस ले रहा था। तब ये देखकर मिस्टर और मिसेस किम और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो लोग कुछ नहीं बोलता है। जब वो चारों एक दूसरे के हाथों में रिंग लेकर खड़ा था एक्सचेंज करने के लिए, तभी अचानक से जो पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो जाता है। ये देखकर वो चारों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट कोई अचानक से ही जंगकुक की उंगली में रिंग फिंगर में रिंग डाल देता है और जंगकुक को लगता है शायद ये मिंग्यू होगा और वो उसके हाथों में रिंग डाल रहा है। इस वजह से जंगकुक खुद भी जो सामने वालों के हाथ में रिंग डाल देता है और अचानक से फिर से लाइट वापस आ जाता है। तब जंगकुक जब अपने सामने की तरफ देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक की वजह से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने लगता है और गिरने ही वाला था, बट तायोंग ने उसे पकड़ लिया था। जब जंगकुक अपने सामने तायोंग को ऐसे देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट तायोंग एक नॉटी स्माइल देते हुए अपनी गर्दन को हिलाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और एक माफिया वाली लुक देने लगता है। ये देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट जंगकुक जब साइड में देखता है, तब वो देखता है मिंग्यू ने हनी को रिंग पहना दिया था और हनी ने भी तायोंग समझकर मिंग्यू को रिंग पहना दिया था। ये देखकर वो दोनों खुद भी जो शॉक हो गया था, ये सब कैसे हुआ और जंगकुक हनी के प्लेस पर और हनी जंगकुक के प्लेस पर कैसे आया। और अचानक से तभी प्रिंस की प्रॉमिसेस भी ख़त्म हो जाता है और वो अचानक से बोल उठता है शादी ख़त्म हो चुका है और अब आप लोग अपनी ब्राइड को किस कर सकते हैं। ये सुनकर ही तायोंग और टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है और धीरे से अपनी लिप्स से जंगकुक की लिप्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे किस करने के लिए। किस होने ही वाला था, ऐसे मोमेंट पर ही जंगकुक उन दोनों की लिप्स के अंदर अपने फिंगर को रख देता है। ये देख तायोंग शॉक हो जाता है, बट उससे भी बड़े बात वो डिस्टर्ब फील करने लगता है और वो
टाइटली उसकी फिंगर को हटाते हुए उसकी लिप्स के अंदर फोर्सफुली किस करते हुए अपनी टंग को इन कर देता है। बट सब लोग ऐसे ही शॉक था उन दोनों को एक साथ देखकर। और फिर तायंग अब उसे फोर्सफुली सबके सामने किस कर रहा था। और जोंगकुक जब ये बात को समझ पाता है वो जल्दी से अपने हाथों से तायंग को पुश करने की ट्राई करता है दूर। बट तायंग जो बहुत ही टाइटली जोंगकुक की वेस्ट को पकड़ के अपने पास खींच रहा था और वो बिल्कुल भी जोंगकुक को हिलने नहीं दे रहा था। जोंगकुक बहुत ट्राई करने के बाद भी वो तायंग से दूर नहीं जा पा रहा था। ये देखकर मिस्टर किम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सिर्फ कुछ देरों से अपने बेटे की ये सब हरकतें देख रहा था और अब जाके मिस्टर किम जल्दी से तायंग के पास आ जाता है और जोंगकुक को तायंग से खींचते हुए उसकी चीक पर एक जोर से स्लैप कर देता है, जिसे देखकर जोंगकुक अपनी माउथ पर हाथ रख देता है। और ये देखकर मिसेस जियोन और हनी भी शॉक हो चुका था। बट जब वो दूसरी थप्पड़ को मारने ही वाला था तभी तायंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? आप सबके सामने मुझे स्लैप नहीं कर सकते। तब ये सुनकर मिस्टर किम उससे डांटते हुए बोलता है, तुमने क्या शादी को एक खेल समझ के रखा है? जो हनी से शादी करने के आकर अपने खुद के ब्रदर से शादी कर लिया हो? तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, ब्रदर? क्या वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है जो मैं उससे शादी नहीं कर सकती? तब ये सुनकर मिस्टर किम हैरान हो जाता है, तायंग ये कैसे बात कर रहा है? और वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? डैम इट, मुझे तुम्हारी बात कोई समझ में नहीं आ रहा है। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, मैं कुकी से जब फर्स्ट टाइम मिला था तब से प्यार करती हूँ और वो बस मेरा है और मैं क्यों मिंग्यू के पास उसे भेजूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं मर जाऊँगा फिर भी मैं उसे किसी और के पास नहीं भेजूँगा। तब ये सुनकर मिसेस जियोन अपने मुंह से हाथ को हटाते हुए बोलता है, तायंग बेटा तुम ये क्या बोल रहे हो? वो तुम्हारे लिटिल। तभी तायंग उसे अपने हाथों से रोक देता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि कोई और जोंगकुक को उसकी लिटिल ब्रदर बोले। और तायंग अपने हाथों को हटाते हुए बोलता है, मिसेस जियोन आई मीन मॉम, आप ये बोलने वाले थे ना कि वो मेरा लिटिल ब्रदर है, तो अब मेरी बातें सुन लीजिए। वो अब मेरा लिटिल ब्रदर नहीं, मेरे लिटिल हस्बैंड है कुकी, और अब से मैं उसकी हस्बैंड हूँ और अब से उसके बारे में सब कुछ मैं डिसाइड करूँगी। तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, तो हनी का क्या होगा? और हनी तुम इधर आ जाओ बेटा। बट तब हनी जो अपने प्लेस से नहीं हिल पा रहा था बिकॉज उन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुका है और हनी की शादी ऑलरेडी मिंग्यू से हो चुका है। वो लोग रिंग एक्सचेंज हो चुका है और अब लीगली वो मिंग्यू की वाइफ बन चुका है। ये बात हनी को हजम नहीं हो रहा था और वो अपनी सर को पकड़ते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है और वो गुस्से से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने मेरी लाइफ को क्यों ख़राब किया तायंग? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी लाइफ में नहीं आना चाहते तो मत आओ, पर मेरी लाइफ में किसी और को क्यों ले आया, वो भी ये? तब ये सुनकर मिंग्यू बोलता है, नहीं मैं भी ये चुपकली से शादी नहीं करना चाहती थी, ये कैसे हो गया है? नहीं नहीं, हम लोगों की शादी नहीं हो चुका है बिकॉज हम लोगों ने किसी भी स्पेस पे एक दूसरे के नाम नहीं लिखा है। हम फिर से रिंग एक्सचेंज कर लेंगे और मेरी स्पेस तो जोंगकुक के साथ हुआ है ना, जोंगकुक और मेरे नाम पर आ गया है, तो जोंगकुक मेरा हस्बैंड है और मैं फिर से हनी के हाथों से रिंग निकाल कर जोंगकुक के हाथों में पहना दूंगी तो जोंगकुक मेरा वाइफ हो जाएगा और मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और ये बोलते हुए मिंग्यू जोंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। तभी तायंग जाके उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। और तुम्हें किसने बोला कि पीस ने तुम्हारे और जोंगकुक के नाम पढ़ा है? नहीं। और वो जाते हुए पीस के हाथों से वो फाइल ले लेता है जिसमें उन लोगों की शादी की स्पीच था और वो उसे मिंगी को दिखाते हुए बोलता है, देखो यहाँ पर किम तायोंग और जियोन जोंगकुक लिखा है जो प्रीस ने पढ़ा था और उसके बाद ही हम दोनों ने रिंग एक्सचेंज किया है, तो अब लीगली भी जोंगकुक मेरा हस्बैंड है और उससे दूर रहो। और क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हूँ तो मैं मेरी हस्बैंड के पास किसी और आदमी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी, तो मुझसे दूर रहो। और मेरे हस्बैंड से भी, अगर मेरे हस्बैंड के पास आए तो शायद मेरी मुक्का भी तुम्हें खाना पड़े। और ये बोलते हुए तायंग जल्दी से आके जोंगकुक के हाथों को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। बट
तभी मिस्टर किम उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके सामने आते हुए बोलता है, किम तायोंग, तुम ये क्या बोल रहे हो और सच में बोलो, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे ये घटना घट चुका है। तब ये सुनकर तायोंग जोंगकुक के हाथ को छोड़ते हुए मिस्टर किम के पास आने लगता है और वो मिस्टर किम की शोल्डर पर हाथ थपथपाते हुए बोलता है, डैड, आप क्या सोच रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक गेमर है? नहीं नहीं डैड, मैं आपके बेटा हूँ, आपसे भी बेहतर और बिग गेमर। आप क्या सोच रहे थे कि आप ज़बरदस्ती मेरी शादी हनी से करा देंगे और मेरी मॉम की फेवरेट प्रॉपर्टी को लेकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे? नहीं नहीं डैड, आप बहुत ही ज़्यादा कच्चे खिलाड़ी हैं। आपके बेटा इतनी भी ज़्यादा आसानी से अपने बेबी बॉय को नहीं छोड़ेगा। तब ये सुनकर मिस्टर किम गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और वो घूरते हुए बोलता है, तुमने कैसे किया ये सब? तब ये सुनकर तायोंग अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, डैड, मैं ऐसे किया है जैसे मेरी सांपों मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने आज सुबह ही सब कुछ मेरे नाम कर लिया है और अगर किसी भी हालत में वो सब मुझे नहीं मिलता है तब वो सब मेरी वाइफ को चला जाएगा। और आपने विल को शायद ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज ग्रैंडपा चाहते थे अगर मैं ये संभाल ना पाऊँ तो मेरी सारे प्रॉपर्टी और मॉम की प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को चला जाएगा। जबकि अब जोंगकुक मेरा हस्बैंड है, तो अगर आप मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं भी देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके मरने के बाद ये सब कुछ मेरी बेबी बॉय के पास आ जाएगा और उसकी मतलब मेरी मतलब उसकी। तो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अब ये नहीं देना चाहते हो तो मत दो। और ये सब मैं तभी समझ गया था, बट मैं नहीं चाहता था कि आप कोई दूसरा टेक्निक निकल के मेरी और हनी की शादी करा दो। इस वजह से मैं तब चुप था और मेरी बेबी बॉय को मैंने पेन दिया आपके वजह से सिर्फ। और मैंने ये सब प्लान 2 दिन पहले कर लिया था, जब मैंने आपको मेरी वेडिंग प्लान को दिखाना चाहती थी तब बैठकर मैंने ये सब किया है और मैंने मेरी हॉल को ऐसे डेकोरेट किया है जैसे मैं चाहूँ तो मैं इसकी जो फ्लोर प्लेस है उसे किसी की भी तरफ मूव करा सकती हूँ। और मैंने यही किया और मैंने पहले लाइट ऑफ करने के लिए ऑर्डर दिया, फिर मैंने मेरी बेबी बॉय की उंगली में रिंग डाल दिया और उसके पहले जो पिस के हाथ में फाइल है वो भी मैंने ही बदला है, वो भी मैंने ही मेरी और मेरी बेबी बॉय की प्रॉपर नेम को दिया है और मिंगियो के साथ हनी का। तो अब लीगली ये मेरी हस्बैंड है। और ये सुनते ही मिस्टर किम उसके गालों पे फिर से एक स्लैप मारने जाता है, बट तायोंग फिर से उसे पकड़ लेता है और वो अपने डैड की तरफ घूरते हुए बोलता है, नो डैड नो, आप हाँ होगे किम, मिस्टर किम कॉरपोरेशन के ओनर, बट अब मेरा है ये सब। और अब जबकि मैं शादी कर चुका हूँ तो लीगली ये सब मेरा है। और हाँ, विल में ये सब नहीं लिखा था कि मुझे हनी से शादी करना पड़ेगा। विल में ये लिखा था कि मुझे किसी के साथ शादी करना था जो आपने खुद अपने मन से अपने फ्रेंड की डॉटर को मेरे कंधे पे देने के लिए सोच रहे थे। ये गलत था। और जो भी हो, मैं जोंगकुक से प्यार करती हूँ। अगर आप दोनों मुझे और जोंगकुक को नहीं मान सकते तो कोई बात नहीं, मैं उसे लेकर दूसरी कंट्री चला जाऊँगा। और ये बोलते हुए तायोंग जोंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए फोर्सफुली उसे लेकर वेडिंग हॉल के बाहर आ जाता है। बट वो जब पार्किंग लॉट में आकर जोंगकुक को कार के अंदर बैठाने की कोशिश करता है तब अचानक से जोंगकुक उसे पुश कर देता है और वो जल्दी से कार से निकालते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हर वक्त क्यों अपने आप की डिसीजन मेरे ऊपर थोप देते हो? तुम पहले मुझे फोर्स किए, फिर मुझे धीरे धीरे अपने प्यार में गिराए, फिर आपने ये जो हनी बनी है इसके साथ शादी करने की नाटक किया और मुझे दर्द दिया। तुम्हें पता है मेरी चेस्ट पर कितनी ज़्यादा दर्द हो रहा था। अगर तुम उसके साथ और कुछ भी करते तो मैं सुसाइड कर लेती। और ये बात सुनते ही तायोंग उसकी तरफ अपने रेड आइज के साथ घूरने लगता है। लग रहा था अगर जोंगकुक और एक शब्द बोल दिया तो अभी के अभी तायोंग उसे मार डालेगा। और इस वजह से उसके आइज जो बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था, एकदम डीमन की तरह। बट जोंगकुक नहीं रुका था, वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर आज रात मुझे मिंगियो ने थोड़ा भी छुआ होता तो शायद मैं आज ही मर जाता। और ये बोलते हुए जोंगकुक जब तायोंग की तरफ देखता है तब देखता है तायोंग जो एक एंग्री डीमन की तरह उसकी तरफ ही घूर रहा था, बिकॉज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जोंगकुक अपनी
डेट के बारे में खुद इसे बोले और तायंग गुस्से से जंगकुक की गला को जोर से दबाते हुए बोलता है, तुमने क्या बोला? मैंने बोला था ना कि अपने डेट के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है तुम्हें, कभी नहीं। तो अब क्यों बोल रहे हो? तब ये सुनकर जंगकुक खांसते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बट तुम अब मुझे मार रही हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो हाँफने लगता है। बट जंगकुक जब अपने सांसों को और नहीं ले पा रहा था तब तायंग जल्दी से उसे छोड़ देता है और उसे टाइटली अपने बाहों में भरते हुए बोलता है, बेबी बॉय मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ मैंने माना, मैंने तुम्हें दर्द दिया, बट अगर मैंने तब बोल दिया होता कि मुझे सच पता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी फिर भी मुझे वो सब मिल जाएगा, तो मुझे पता है डैड कोई और रास्ता ढूंढ ही लेता और हम लोगों को डिफरेंट करने के लिए कोई ना कोई सोच ज़रूर सोचता। बट मुझे तुमसे दूर नहीं रहना था, इस वजह से मैं तब तुम्हें दर्द दिया हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं और कभी भी तुम्हें दर्द नहीं दूंगी। और सॉरी, जब मैं तुम्हारे ऊपर रहूँगी तब दे सकती हूँ ना मैं तुम्हें। और ये बोलते हुए तायंग अपने लिप्स को जोर से बाइट कर लेता है। ये देखकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, तुम इतनी सैड मोमेंट पर भी ये सब शेमलेस हरकत और बातें कैसे बोल सकते हो? छी। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, अब तो तुम मेरे हस्बैंड बन चुके हो लीगली, तो अब मैं तुमसे सिर्फ बात ही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ अपने मेंशन पर वापस चलो, मुझे और वेट नहीं हो रहा था। ये सुनते ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो डरने लगता है। बट तायंग जो उसे अपने शोल्डर के ऊपर उठाते हुए कार के सामने ले जाने लगता है और वो जंगकुक को फोर्सफुली थ्रो करता है कार के अंदर और वो खुद भी जो कार के अंदर आते हुए जल्दी से ड्राइव करने लगता है। बट तभी जंगकुक डरते हुए बोलता है, ये क्या कर रही हो? जल्दी से कार को स्लो करो, तुम इतना जल्दी कार क्यों भागा रही हो? तुम्हें मरना है क्या? तब ये सुनते ही तायंग अपने लिप्स को लीक करते हुए बोलता है, नहीं बेबी बॉय, मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हूँ बिकॉज मैंने पिछली रात तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर और तुम्हें बिना टच करे हुए नहीं रह सकती। तो प्लीज़ मेरे साथ बात मत करना, नहीं तो अब श्योर एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये बोलते हुए तायंग बहुत ही ज़्यादा फास्टली कार को ड्राइव करने लगता है। ये देखकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओह नो, ये जितना डेस्परेट है लगता है मुझे आज ही प्रेग्नेंट कर देगा। नहीं जंगकुक नहीं, अपने आप को संभाल बिकॉज आज तुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और ये बोलते हुए वो घबराने लगता है। ये देखकर तायंग खुद भी जो हंस रहा था और वो बोल रहा था कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और आज तो मेरे पास लीगल नोटिस है तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, सो बी रेडी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को और भी थोड़ा लॉन्ग बनाऊँ, आई मीन और 2-3 या 4 पार्ट बनाऊँ तो बोलना, और नहीं तो मैं अगली आई मीन यही लास्ट पार्ट होने वाला था बट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं अब और नहीं बोलूँगी। सो अगर आज ख़त्म करती तो शायद 30 मिनट की होती और ख़त्म हो जाता, रोमांटिक सीन्स ऐड करते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊं तो मैं कल की सीन से लेकर कुछ और भी लॉन्ग आई मीन 30 मिनट की या 25 मिनट की बनाने के बाद भी स्टोरी को लॉन्ग करूँगी। आप बोलना आपको कैसा चाहिए। और दूसरा एक बात, और आज मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैं धीरे धीरे बाकियों की तरह बनते जा रही हूँ। मैं फास्ट कुछ दिन जो रिप्लाई किया था सबको बट अब नहीं कर पा रही हूँ और मैं भी दूसरों की तरह हूँ और बहुत कुछ मैं अब वो सब याद नहीं रखी हूँ। बट मैं ये बात बोल दूँ कि मैं थोड़ी दिन पहले ही ये बात बोल चुकी थी कि मैं अब से बिज़ी हो रही हूँ, तो मैं 2-1 दिन बाद जाके सबकी रिप्लाई दूँगी, आई मीन कमेंट की। और ये बात मैंने बोल चुकी थी बट फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं अब बुरी बनती जा रही हूँ और आप लोगों को रिप्लाई नहीं करती हूँ, आप लोग जो भी कमेंट करती हो मैं नहीं देखती हूँ। ऐसा नहीं है, हम लोग भी बिज़ी होते हैं, हम लोगों को भी काम होता है। और एक बात, एक टाइम पे मैं भी बहुत बड़ी FF फैन थी और मैं भी कुछ लोगों की FF सुनती थी बट अब टाइम के लिए नहीं सुन पाती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुनूँ, उसे इंजॉय करूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। बट मैं तब आप लोगों की तरह ही डेस्परेट थी, मैं उन लोगों के साथ बात करना चाहती थी, उन लोगों को मैसेज करती थी बट वो लोग जब मुझे रिप्लाई नहीं देते था
तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और मैं आप लोगों की तरह बहुत ही ज़्यादा बैड फील करती थी। बट अब जाके मैं समझ पा रही हूँ कि एक ऑथर बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है, बिकॉज़ उनकी पर्सनल लाइफ होता है। उसके बाद उन्हें ये एफएस जो सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर वॉइस ओवर करता है और फिर भी उसे एडिट भी करना होता है। मेरा सिर्फ 1 के भी सब्सक्राइबर नहीं है जो लोग मुझे पसंद करता है, बट वो लोग बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर रखते हैं। उन लोगों की फ़ैन्स ज़्यादा है, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पाता है, कमेंट पाता है। इस वजह से उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है देने के लिए। बट मेरी वो सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आपके पास तो ज़्यादा कमेंट आते नहीं हैं, तो आप क्यों बिज़ी होते हो, कुछ ऐसा ही था। मैं बोल दूँ, एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा कमेंट नहीं आता है, मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा कम है। अब तक 1 के भी नहीं हुआ है, बट मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा लव और केयर करते हैं। मुझे पता है ये सब। उन लोगों को कमेंट करके मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, और जो लोग मुझे कमेंट करता है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार मेरे लिए। और हाँ, मैं अब थोड़ा सा बिज़ी हूँ। मेरे पास फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, स्टडी बहुत कुछ है, और मैं कंट्री के बाहर भी रहती हूँ। इस वजह से मेरी कंट्री के बाहर, तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में और बिज़नेस में अपने दिन को काटाना पड़ता है। तो इसलिए मैं बिज़नेस की वजह से वीडियो डालती हूँ बहुत ही मुश्किल से। इसलिए मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लिटिल 5 to 10 मिनट की वीडियो बनाती थी, बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। मैं कुछ दिन पहले एक वन शॉट बनाया था जिसमें 1 घंटा था, बिकॉज तब मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री थी। बहुत ही ज़्यादा नहीं, लगभग मेरे पास 2 आवर टाइम था, तो मैं 1 आवर में उसे लिखा था और 1 आवर में मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। बट तब अगर मैं बैठकर कमेंट को रीड करता तो मैं आप लोगों को वो एफएफ नहीं दे पाता। दैट्स व्हाई मैंने ये किया था। और मुझे अब जाके समझ आ रहा है कि ऑथर्स क्यों बिज़ी रहता है, बिकॉज वो सोचता है कि मैं अब टाइम को वेस्ट ना करके लिखूँ कुछ या सोचूँ। दैट्स व्हाई मे बी, मुझे नहीं पता। बट आप लोग ऐसे मत बोलिए कि तुम्हारे पास कुछ कम ऑडियंस है, फिर तुम इतने ज़्यादा बिज़ी रहती हो। अगर ज़्यादा होगा तब हम लोगों से बात नहीं करोगे, हम लोगों का की कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं एक खुद ऑडियंस थी, एक खुद लिसनर था, तो मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें ऐसे बोल दोगे कि जो भी हो। और मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने आप लोगों को वेट कराया है कमेंट की रिप्लाई देने में, बट मैं आप लोगों की बातें समझ रही हूँ। और सम टाइम आप लोग भी अगर हमारी बात समझे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल गाइस, ऑल, नॉट ओनली 1 2 3 4, ऑल जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, लिसनर हैं, नॉट ओनली सब्सक्राइबर, ऑल जो लोग मेरी एफएस सुनते हैं। मैंने सबको बोला है कि मैं सबको प्यार करती हूँ, बिकॉज आप सब मुझे सपोर्ट करते हो। और थैंक यू सो मच। बाय।